नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से यूपी पुलिस में भी सवाल बनते हैं और यूपी होमगार्ड में भी सवाल बनेंगे, बेटा उसमें आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए। जल्दी से जुड़ जाइए एक बार। देखिए, जल्दी से जुड़िए भाई। चलिए, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। देखिए, आपके कुछ सवाल आ रहे हैं कॉमन, मैं उनका बता दूं क्योंकि आज वो 3 बजे जो सेशन होना था, मेरी एक क्लास है तो 3 बजे हो नहीं पाएगा आज। तो मैं जो आपके कॉमन सवाल हैं एक बार बता दूं, ठीक है, जो बहुत कॉमन है और सबके काम के हैं। नंबर 1, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट कोर्स लिया है। ठीक है, नंबर 1, जो लेट कोर्स लिया है बेटा, ठीक है, तो लेट कोर्स वाले जो हैं वो परेशान मत करो अपने आप को, सैटरडे और संडे में उसको कवर करो, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अब कहेंगे कि जी जहां हम चल रहे हैं वहीं से पढ़ें या हम शुरू से पढ़ें। तो देखो, जो ऐसे टॉपिक हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे मैथ में शुरू में बेसिक पढ़ाया फिर थोड़ा एडवांस, तो वो तो दिक्कत होती है भाई कि वहां पे तो समस्या होती है कि हम कहां से पढ़ें। ये तो जीएस है, आपके ज्यादातर टॉपिक आप जहां से भी शुरू करेंगे वहीं से समझ में आ जाएगा। तो आपको सैटरडे एंड संडे में ही कवर करना है अगर लेट कोर्स किया है तो। ठीक है, दूसरा बेटा याद रखना है, ठीक है, अभी एमसीक्यू एमसीक्यू आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन आपको पहले थ्योरी पर रिवीजन और कवर जो पकड़ है ना वो जरूर बनानी चाहिए। थ्योरी अगर आपकी अच्छी है तो आप 1000 एमसीक्यू भी कर देंगे। थ्योरी अच्छी नहीं है, एमसीक्यू में केवल एक चीज कवर होती है जो एमसीक्यू वाला है, ठीक है, और बाकी थ्योरी में आप पढ़ने के बाद उसके सारे पहलुओं को समझ लेते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हो। तो इसलिए अभी फिलहाल थ्योरी जो है उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और उसका रिवीजन करना है, रोज रिवीजन करना है बेटा। ठीक है, रोज रिवीजन उसका करना है। ठीक है, नंबर 3, बुक जो है, बुक पीडीएफ डाल दी गई है बेटा, आपको वो ढूंढनी नहीं आ रही होगी तो एक बार देख लेना, बुक पीडीएफ आपकी डाल दी गई है। तीसरा कॉमन है ये। चौथा कॉमन सवाल है, एग्जाम डेट अभी हमें नहीं पता है, आएगी तो आपको अपडेट करेंगे, है ना, आपको अपडेट करेंगे जब भी हमको इस एग्जाम डेट का पता चल जाएगा। ठीक है, आपको अपडेट करेंगे, ठीक है, अपडेट करेंगे। चलिए, पांचवा, एक चीज और है कि कोर्स कब तक कंप्लीट होगा बेटा। तो कोर्स क्योंकि स्टैटिक जीके का थोड़ा ज्यादा है तो जनवरी में ही हो पाएगा, जनवरी तक आपका पढ़ना है बेटा। ठीक है, जनवरी तक आपको पढ़ना है। तो ये 4-5 सवाल आप सबके काम के हैं और ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। तो याद रखना है, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जो बच्चे कह रहे हैं ना कोर्स कब तक होगा, उन्हें एक सलाह दे देता हूं, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, उन्हें एक सलाह दे देता हूं कि बेटा कोर्स, मैं कह रहा हूं कि बेशक आपको बीच में 2 दिन मिल रहे हैं, आप कोर्स अगर हमें दौड़ाना होता तो हम करा देते। हम चाहते हैं आपका ये कोर्स अच्छे से हो क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए समय है। ऐसा नहीं है कि आपके 1.5 महीने के अंदर एग्जाम होना है। इसलिए तो आपको जब भी लगे कि मैंने जितना पढ़ाया है वो तो मैंने कवर कर रखा है, मेरी कोई क्लास पेंडिंग नहीं है, आप रिवीजन कर लिया करो जब भी आपके पास समय हो। रिवीजन से बढ़िया कुछ भी नहीं है बेटा, रिवीजन से बढ़िया कुछ भी नहीं है, आप रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, तो वो आपके बेनिफिट के लिए हो जाएगा। तो ये 5-6 सवाल हैं आपके कॉमन डाउट, क्योंकि वो जो सेशन में कह रहा था वो आज आ नहीं पाएगा, इसलिए ये कॉमन डाउट जो आप पूछते रहते हो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, बुक पढ़ना जरूरी है। अगर आप कोर्स पूरा पढ़ रहे हो तो बुक की जरूरत नहीं है,
है ना, बेशक बिना उसके भी हो जाएगा, है, लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत किताब पढ़ने की भी आदत है तो वो पढ़ लो बेटा, या तो कोर्स को भी अच्छी तरह से करोगे तो भी हो जाएगा, बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है, चलिए कब पेपर होगा ये बिल्कुल मुझे नहीं पता है बेटा, ये बिल्कुल मुझे नहीं पता है, ठीक है, ये मुझे आइडिया नहीं है। चलिए, ये आपके वो डाउट हैं जो कोर्स से या पढ़ाई से रिलेटेड हैं। वैसे तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे डाउट होते हैं और वो तो हमें बेटा खुद ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये बताया है, हाँ जी यही बताया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेलीग्राम का लिंक बेटा सर्च करोगे सोनवीर सर RWA, वो अपने आप मिल जाएगा। उसमें लगभग याद रखना कितने बच्चे हैं, लगभग 54-55 हजार बच्चे हैं, तो उसे सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वहां पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें मिल जाती हैं, तो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बेटा? मलेरिया दिवस बेटा 25 अप्रैल 25 मई में नहीं लिखा है, ऐसा होगा मैंने मिसमैच के वक्त लिखवाया होगा ना, मिसमैच में, तब आपने कर दिया होगा। 25 अप्रैल और 25 मई दोनों में नहीं लिखा है मलेरिया। ठीक है, चलिए अगर लिखा है तो आप मुझे आज उसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम भेजिएगा। अब शुरू करते हैं बेटा। अब ये ही डाउट हैं आपके जो कॉमन थे, बाकी आपका कोई भी डाउट हो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो। जुलाई के इंपॉर्टेंट दिवस हैं। देखो 1 जुलाई को 4 महत्वपूर्ण दिन आते हैं। एक तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई का है। भैया पहले तो बच्चों को 2 ही चीज बनाते थे, कहीं चाहे तो ये डॉक्टर बन जाए या CA बन जाए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी याद रखना है 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का दिवस भी 1 जुलाई को, और GST दिवस भी 1 जुलाई को, क्योंकि GST जो लागू हुआ था वो भी 1 जुलाई के दिन ही हुआ था। 1 जुलाई के दिन ही GST जो है वो लागू हुआ था। तो याद रखना है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस 1 जुलाई, GST दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को ही GST दिवस भी। और ये पूछा जाता है सीधे सीधे कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, और GST दिवस किस दिन मनाया जाता है। और सबका आंसर एक ही होगा बेटा, सबका आंसर वही की होगा, 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये चारों ही महत्वपूर्ण है, ये चारों ही, यानी ये पेज ही क्या है बेटा, महत्वपूर्ण है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। फिर एक बीमारी है विश्व जूनोज दिवस, ये 6 जुलाई, और फिर महत्वपूर्ण आता है विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 2 जुलाई, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई जानते हो आप? मलाला यूसुफजई हमने पढ़ा था, सबसे कम उम्र में नोबेल मिला है मलाला को। तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आता है विश्व युवा कौशल दिवस, युवाओं के कौशल को निखारने के लिए जो दिवस है 15 जुलाई का है बेटा। और फिर है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 18 को। बहुत महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, और ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 20 जुलाई को। तो आपने देखा अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखना है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व का जनसंख्या दिवस। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को, मलाला यूसुफजई है ना, और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है।
और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को मनाया जाता है बेटा। कब? 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई। विश्व मस्तिष्क दिवस बेटा 22 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, देखो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1927 में रेडियो पे पहली बार ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, यानी कि प्रसारण किया गया था रेडियो पे, यानी रेडियो पे कुछ चीज लोगों तक पहली बार पहुंची थी। तो ये 23 जुलाई का है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आयकर दिवस बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, 24 जुलाई को। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। देखिए, क्या राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है? याद रखना है बेटा। चलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस जो है, क्या वो भी 1 जुलाई को? क्या भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को? क्या बेटा जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को? जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को? क्या अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी 4 जुलाई को मनाया जाता है? 4 जुलाई को। क्या विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को? विश्व जनसंख्या दिवस बेटा। क्या विश्व मलाला दिवस जो है वो 12 जुलाई का है? 12 जुलाई। क्या नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई? क्या नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं? क्या पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां थे? क्या नेल्सन मंडेला को जो मिला है बेटा ये 1990 में मिला है? क्या 1990 में ही भीमराव अंबेडकर जी को भी मिला था? किनको? भीमराव अंबेडकर जी को भी। तो याद रखना है, ये सारे फैक्ट भी आपके दिमाग में थोड़े 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 घूमने चाहिए, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एक बच्चे का, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं नौकरी करते हैं। कि मैं ऋषिक अवस्थी पूछ रहे हैं, सर मैं जॉब करता हूं और उसके बाद क्लास लेता हूं, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। बेटा ठीक है, जिन्हें कम समय मिलता है रिवीजन का, वो कम से कम पीडीएफ देख लिया करो, प्लस वो फिर और ध्यान से क्लास देखो। उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, वो और भी ज्यादा ध्यान से क्लास देखो, ठीक है। तो याद रखना है, उनको ऐसे करना है। एक दूसरा काम भी किया जा सकता है। अभी एक कोई क्लास आप, क्योंकि आपका सिलेबस काफी टाइम से खत्म हो जाएगा, तो आप एक क्लास छोड़ दो। उस एक क्लास को आप देखना जब जब आपका बाकियों का सिलेबस पूरा हो जाए। उससे आपका क्या फायदा होगा कि आप उस 1 घंटे में बाकी सारी क्लासेस का रिवीजन पीडीएफ से कर पाओगे। तो एक क्लास छोड़ दो अभी, जैसे ही कोई एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए तब उस क्लास को नए सिरे से शुरू कर देना। रिकॉर्डेड आपको सारी वीडियो मिलती हैं, पर रिवीजन है बहुत जरूरी बेटा। अगर नहीं करोगे, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं, वो क्लास ही मुश्किल से ले पाते हैं। पर आप एक क्लास या 2 क्लास भी छोड़नी पड़े, 2 क्लास को बाद के लिए रख लो, एक को रख लो, पर 1 घंटा कम से कम इनका रिवीजन आपको जरूर चाहिएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को, आयकर दिवस 24 जुलाई का है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई का है। महत्वपूर्ण है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बेटा 28 जुलाई को मनाया जाता है, और प्रकृति का संरक्षण भी 28 जुलाई को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। इंटरनेशनल टाइगर डे यानी अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बेटा 29 जुलाई को मनाया जाता है, और विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को। हेपेटाइटिस 28 जुलाई, प्रकृति का संरक्षण भी 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस तो बेटा ये कब है? तो ये 30 जुलाई का है, 30 जुलाई का। बिल्कुल पीडीएफ से कर लिया करो रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पीडीएफ से कर सकते हो। नहीं बेटा, सिलेबस नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूं ना। आपका पेपर, क्योंकि आपका सिलेबस हम पहले करवा देंगे, तब पेपर के लिए कुछ टाइम बचेगा।
पर आप अगर जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो साथ साथ भूलते रहोगे। इससे तो अच्छा है एक सब्जेक्ट के लिए अभी उसे उठा के रख दो, बाकी का संग में रिवीजन भी करते चलो। मेरी बात को समझो जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो आएगी समझ में। तो देखो बेटा, ये चारों ही दिवस 1 जुलाई के हैं, यहां तो कोई जरूरत ही नहीं है। स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, जीएसटी दिवस 1 जुलाई बेटा, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, क्या विश्व का जूनोज दिवस 6 जुलाई का है? 6 जुलाई का। और बेटा विश्व जनसंख्या दिवस क्या 11 जुलाई का है? 11। क्या मलाला जी वाला दिवस 12 जुलाई का है? क्या विश्व युवा कौशल दिवस बेटा 15 जुलाई का है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या 18 जुलाई का है? और शतरंज दिवस अंतर्राष्ट्रीय कब का है बेटा? ध्यान रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है ये 20 जुलाई का है बेटा। मस्तिष्क वाला 22 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्या 23 जुलाई का है? आयकर दिवस बेटा 24 जुलाई का है। कारगिल विजय दिवस बेटा 26 जुलाई का है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्या 23 जुलाई का है? क्या बेटा आयकर दिवस जो है वो 24 जुलाई का है? क्या मस्तिष्क वाला जो दिवस है वो 22 जुलाई का है? तो बिल्कुल 22 जुलाई का है। और हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी 28 जुलाई। बेटा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बहुत महत्वपूर्ण है 29 जुलाई। और विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस ये है बेटा कब का? तो ये आपको याद रखना है, ये है 30 जुलाई का। कब का है? 30 जुलाई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा, विश्व स्तनपान सप्ताह, जो बच्चों के लिए मां के दूध का महत्व है उसे समझाने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, मां जो अपनी छाती का दूध पिलाती हैं बच्चों को, उसका क्या महत्व है उस बच्चे के जन्म के लिए, उसके विकास के लिए, तो उसको समझाने के लिए ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और ये हमेशा अगस्त के पहले किसमें बेटा? सप्ताह में मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945 के दिन, जो 6 अगस्त 1945 को बेटा ये हिरोशिमा जो शहर था जापान का, उस पर परमाणु बम फेंका गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस पर क्या परमाणु बम फेंका गया बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, याद रखना है। हिरोशिमा दिवस उसी दिन मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस उसी दिन मनाया जाता है। फॉर्म आपका एक कॉमन सवाल ये भी रहता है कि सर फॉर्म कितने हैं? अभी नहीं पता है बेटा। फॉर्म जब भर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब आरटीआई वारटीआई से पता चलता है कि कितने फॉर्म है, वो पहले नहीं बताता कोई भी। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। 7 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि इस दिन 2021 में नीरज चोपड़ा ने बेटा गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान रखना है, गोल्ड मेडल जीता था, याद रखना है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बेटा 7 अगस्त का है। विश्व स्तनपान सप्ताह बेटा याद रखना है, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। ये चीज समझ लेना कि आपके पेपर में अलग से लिखा है दिन और दिवस, आपके सिलेबस में बहुत जरूरी है, पूछा जाएगा सवाल, इसलिए अलग से सिलेबस में स्पेशल टॉपिक्स में है। ठीक है, तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। बहुत महत्वपूर्ण एक दिवस आएगा बेटा, ये हथकरघा वाला भी महत्वपूर्ण है, तो चारों ही महत्वपूर्ण हो गए। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त का है, लेकिन विश्व शेर दिवस 10 अगस्त का है, जबकि बाघ वाला कब का था? 29 जुलाई का। विश्व जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त का है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त का, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब का था? 12 जनवरी का। राष्ट्रीय युवा दिवस जो हमारे जन्मदिन होता है किन का बेटा? जो जन्मदिन होता है हमारे विवेकानंद जी का, उस दिन मनाया जाता है
राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय ये वाला, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखेंगे हम। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त का हो गया। कब का हो गया? 9 अगस्त का। यहां देखिए विश्व हाथी दिवस क्या 12 अगस्त का है, और यह भी महत्वपूर्ण है बेटा, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त का, क्योंकि युवा में कैसी ताकत होती है बेटा? हाथी जैसी होती है, हाथी जैसी होती है युवा में, याद रखना है, हाथी जैसी होती है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त का है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, हमारा देश जिस दिन बटा था, तो 14 अगस्त के दिन ही तो बटा था, जब पाकिस्तान इसमें से अलग हुआ। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बेटा 14 अगस्त को मनाया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। फिर से देखो एक बार, बड़े महत्वपूर्ण दिवस हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस बेटा 7 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा, क्योंकि भाला किससे फेंकेंगे? हाथ से, भाला फेंकेंगे हाथ से, तो हथकरघा दिवस भी याद रखना है बेटा, हथकरघा दिवस भी याद रखना है बेटा। ये 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बेटा 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, और स्वतंत्रता दिवस बेटा 15 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त, और विश्व मानवतावादी दिवस भी 19 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, और विश्व मच्छर दिवस, भैया मच्छर से भी सद्भावना, मच्छर से भी सद्भावना रखनी है, तो विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त का है, ठीक है। महत्वपूर्ण आएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, क्या बताओ? क्या चंद्रयान 3 की लैंडिंग से संबंधित है बेटा? चंद्रयान 3 जो था, क्या उसकी लैंडिंग से संबंधित है ये दिवस? ठीक है, क्या उससे संबंधित है? क्या उससे संबंधित है बेटा? चलिए, महिला समानता दिवस यूएस में मनाते हैं 26 अगस्त का, पर राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये कौन है बेटा? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त का मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 का। अब भर के देखो, यहां आप फिल करोगे, समझ में आ जाएगा, कोशिश करो। क्या विश्व स्तनपान सप्ताह बेटा 1 से 7 अगस्त है? क्या 1 से 7 अगस्त है? नंबर 2, हिरोशिमा दिवस क्या 6 अगस्त के दिन पड़ा था हिरोशिमा पे बम? तो क्या ये 6 अगस्त हो जाएगा? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है, क्या भाला फेंक दिवस जो है हमारा, वो 7 अगस्त के दिन, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने उसी दिन गोल्ड मेडल जीता था बेटा, गोल्ड मेडल, ठीक है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, वो भी 7 अगस्त का है। क्या है बेटा? 7 अगस्त का, 7 अगस्त का ये मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस जानते हो आप? आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस जानते हो? क्या 9 अगस्त का है? क्या शेर दिवस 10 अगस्त का है बेटा? क्या जैव ईंधन दिवस, क्या विश्व जैव ईंधन दिवस याद रखना है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है बेटा, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये कब का है? तो जिस दिन शेर है उसी दिन जैव ईंधन। भैया शेर खा जाएगा तो जैव ईंधन बना देगा, शेर खा गया किसी को तो जैव ईंधन बना देगा। तो ये भी 10 अगस्त का। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त का है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किसका है? 12 अगस्त का है, ठीक है। चलिए, 12 अगस्त का है। आगे देखिए, विश्व हाथी दिवस कब का है? विश्व हाथी दिवस कब का है बेटा, बताओ? विश्व हाथी दिवस, तो जो युवा होता है, क्या उसमें हाथी की सी जान होती है? क्या ये भी 12 है बेटा? ये भी 12 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस याद है? अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस बेटा, विश्व अंगदान दिवस
तो ये भी याद रखना है, क्या 13 अगस्त का है। विभाजन विभीषिका वाला 14 अगस्त का है। स्वतंत्रता दिवस जो है बेटा क्या वो 15 अगस्त का है। विश्व फोटोग्राफी दिवस क्या 19 अगस्त का है। और विश्व मानवतावादी दिवस क्या 19 अगस्त का है। सद्भावना बेटा क्या 20, और सद्भावना मच्छर से भी होनी चाहिए तो 20 अगस्त का है दोनों, 20 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्या 23 अगस्त का है, 23 अगस्त। क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बेटा 23 अगस्त का है। और क्या महिला समानता दिवस जो यूएसए में होता है वो 26 अगस्त का है, 26। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो ये 29 अगस्त का है। और बेटा राष्ट्रीय लघु उद्योग जो है वो 30 अगस्त का है, लघु उद्योग वाला 30 अगस्त का है, ठीक है बेटा। बरस नहीं पूछेगा आपसे, बरस एक आध का पूछेगा तो वो मैं आपको लास्ट में बरस भी बताऊंगा। जो अभी लेटेस्ट शुरू हुए हैं ना उनकी मैं साल बताऊंगा लास्ट में, यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी केवल दिवस याद करो। 2-3 चीज की पूछेगा चंद्रयान की, जैसे आपको पता है चंद्रयान की डेट आपको याद होनी चाहिए। चंद्रयान की डेट अगर आपको याद होगी तो कौन से साल में पहुंचा है वो, तो उससे अगले साल से ये मनाया जाता है। जैसे नीरज चोपड़ा की आपको डेट याद होनी चाहिए कि उन्होंने गोल्ड मेडल कौन सी साल में जीता था, उससे अगले साल से ये भाला फेंक वाला दिवस शुरू हो जाता है। तो आपको वो 2 चीजें याद होंगी तो आपको अगले साल से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सितंबर के बेटा गुट निरपेक्ष दिवस 1 सितंबर को है। विश्व नारियल दिवस, भैया अगर बीमारी में, विश्व नारियल दिवस, जिसको नारियल अच्छा ना लगे ना तो भैया 2-2 नारियल दे दिए तो सितम ही हो जाता है फिर। विश्व नारियल दिवस, जिसको नारियल अच्छा ना लगे उसे 2-2 नारियल दिए तो सितम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सितम। शिक्षक दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और आपको याद भी होगा बेटा, ये 5 अगस्त। और शिक्षा सबसे बड़ा दान है तो भाई ये अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी 5 सितंबर को है। क्या है, 5 सितंबर को। और भैया 2-2 नारियल दे दिए मतलब सितम कर दिया, 2-2 नारियल दे दिए बीमार आदमी को तो सितम हो गया, 2-2 नारियल सितम हो गया बेटा। फिर योजना कब करवाएंगे सर यूपी का, बेटा यूपी की योजनाएं मैं नहीं करवाऊंगा, यूपी की चीजें करवाएंगे केशपाल सर, ठीक है, केशपाल सर करवाएंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी महत्वपूर्ण है, 8 सितंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर का। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, भैया आत्महत्या की रोकथाम के लिए क्या होगा, अरे भाई 10 कोई बात है तो आत्महत्या क्यों कर रहे हो भाई, 10 अगर कोई सितम कर रहा है तुम पे तो 10 हमको 10 पर आत्महत्या मत करो। अगर कोई सितम कर रहा है तो 10 बोलते हैं बोलने के लिए, बताने के लिए, भैया 10 लेकिन आत्महत्या मत करो। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर का है, हिंदी दिवस 14 सितंबर का। और इंजीनियर्स डे बेटा 15 सितंबर का, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इससे भी महत्वपूर्ण आएगा आगे ओजोन दिवस। ओजोन दिवस बेटा ये इससे भी महत्वपूर्ण है, जितने अभी आपने पढ़े हैं तो 16 सितंबर को। तो ये 3 दिवस लगातार बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखो हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर जो है यानी अभियंता दिवस 15 सितंबर, और बेटा ओजोन दिवस 16 सितंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर, ठीक है। चलिए और भैया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, और अंतर्राष्ट्रीय शांति, तो भैया 21 रुपए का प्रसाद बांटेंगे अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति हो जाए, अगर कोई किसी पे सितम ना करे तो 21 रुपए का प्रसाद। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर का है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर का है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर का है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर का है, 21 सितंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब का है, तो ये 21 सितंबर का है बेटा, ठीक है, 21 सितंबर का है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए विश्व अल्जाइमर दिवस, ये भी 21 सितंबर का है। ये अल्जाइमर दिवस भी कब का है, तो ये भी 21 सितंबर का है बेटा। जो अल्जाइमर डे है ये भी कब का है, तो ये भी 21 सितंबर का है। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर का है। विश्व गेंडा दिवस
22 सितंबर का है बेटा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर का है। और अंत्योदय दिवस 24 का या 25 का? तो 25 का है। अंत्योदय बेटा 25 का है। विश्व अल्जाइमर दिवस 23 सितंबर पर। ज्यादा महत्वपूर्ण देखो कौन कौन से हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण है देखो, गुट निरपेक्ष दिवस 1 सितंबर का है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर का है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर का है। और शिक्षा क्या करता है? दान देता है शिक्षा का। तो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर का है बेटा। हिंदी दिवस 14 सितंबर का है। अभियंता दिवस 15 सितंबर का है। ओजोन दिवस 16 सितंबर का है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर का है। गेंडा दिवस बेटा 22 सितंबर का है। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा महत्वपूर्ण है, ये 23 सितंबर का है। कब का है? 23 सितंबर का। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर। केवल पर्यावरण कब का था? 5 जून का। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून का था। विश्व मूक बधिर दिवस बेटा 27 सितंबर का है। विश्व पर्यटन दिवस महत्वपूर्ण है बेटा, ये 27 सितंबर का है। और रेबीज वाला दिन कौन सा है? 28 सितंबर का। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती भी 28 सितंबर की है। भगत सिंह जी की जयंती भी 28 सितंबर की। वर्ल्ड हार्ट डे बेटा 29 सितंबर का है। हार्ट डे 29 सितंबर का, ठीक है। इसको ऐसे याद करेंगे, अरे भैया हृदय पे 29 लोगों ने सितम करे हैं। हमारे हृदय पे कितने लोगों ने सितम किए भैया? 29 लोगों ने। हमारे हृदय पे 29 लोगों ने सितम किए हैं। हमें याद ही तो करना है भाई, हमें याद ही तो करना है। तो ध्यान रखना है कि भाई विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, ठीक है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर। और पोषण सप्ताह देखो भाई, पहले आएगा स्तनपान सप्ताह अगस्त में, और स्तनपान से बच्चे को मिलता है पोषण, तो सितंबर में पोषण सप्ताह। सितंबर में पोषण सप्ताह। तो राष्ट्रीय बेटा है ना पोषण सप्ताह कब है? 1 से 7 सितंबर। हृदय पे कितने लोगों ने भैया? 29 लोगों ने सितम किए। और शहीद आजम भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर की है, ठीक है। क्या गुट निरपेक्ष दिवस 1 सितंबर का है? क्या विश्व नारियल दिवस बेटा 2 सितंबर का? क्या शिक्षक दिवस जो है हमारा राष्ट्रीय वाला वो 5 सितंबर का है? क्या अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी 5 सितंबर का है? क्या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर का है? क्या विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, भाई 10 अगर कोई सितम है तो 10 अगर कोई सितम है तो वो बेटा 10 सितंबर का है। हिंदी दिवस 14 का। अभियंता 15 का। बेटा विश्व ओजोन दिवस भी कब का है? तो ये 16 का है। रोगी सुरक्षा बताओ जल्दी, 17 का है क्या? क्या 17 का है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति भैया 21 रुपए का प्रसाद। 21 रुपए का प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। कितने रुपए का? तो 21 रुपए का प्रसाद बेटा, ठीक है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर। गेंडा दिवस बेटा 22 सितंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर का है। और अंत्योदय दिवस 25 सितंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा 23 सितंबर बेटा। मूक बधिर वाली क्या 27 सितंबर की है? 27 है क्या 25 है बताओ? तो 27 ही है। और पर्यटन दिवस भी बेटा विश्व वाला जो है 27 सितंबर का है। कब का है? 27 का। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती क्या 28 सितंबर की है? क्या विश्व हृदय दिवस भाई 29 लोगों ने सितम कर दिए। और बेटा क्या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो 1 से 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर बेटा, 1 से 7 सितंबर, ठीक है। चलिए ये याद रहेगा। अब आपको ये करना है होमवर्क बेटा, इसीलिए रोज मैं आपको 1 घंटे से कम में करवा रहा हूं ताकि पिछले दिन का रिवीजन करो। अभी आपको 20 मिनट मिलेंगी, उसमें आपको पिछले दिन का रिवीजन करना है। लेकिन 2-3 स्लाइड में मैच करवा के बताऊंगा आपको। जैसे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जब आप इन्हें
सॉल्व करो ना, तो ऐसे ही बेशक या तो ऐसे ही कर लेना या कॉपी पेन पे लिख लेना, पर पेन पे पूरा मत लिखना। इसको आप 1 2 3 4 मान लेना, इसको ABCD। तो एक अगर हमने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को मान लिया तो क्या उसका C हो जाएगा। हिरोशिमा दिवस दूसरे नंबर पे, उसने हमको 2 मान लिया, तो क्या उसका आंसर 6 अगस्त यानी D हो जाएगा। क्या गुटनिरपेक्ष दिवस अगर हमने 3 मान लिया उसको, तो उसका आंसर बेटा यहां पे A हो जाएगा। और क्या विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस, ये हमने 4 मान लिया, तो इसका क्या आंसर B हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा B। इस तरह से मैच करना है, इस तरह से मैच करना है बेटा, ठीक है। कैसे मैच करना है, इस तरह से मैच करना है ताकि आप वहां पे आसानी से चीजों को समझ सको, ठीक है। जैसे यहां पे है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस बेटा 1 जुलाई का है। पहले ऐसे ही ट्राई करना, लिखना बाद में, लेकिन खूब बार 4 बार ट्राई करना इसको कि भाई पहचानने की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस तो 1 जुलाई का है। नारियल भैया 2 नारियल दे दिए किसी को तो सितम हो जाएगा। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस तो भैया भाला फेंक 7 अगस्त क्योंकि इसी दिन जीता था। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर का है, ठीक है। ऐसे याद करोगे। फिर भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस बेटा यहाँ जो 1 जुलाई। हथकरघा भैया हाथ से ही फेंका था भाला, तो ये भी 7 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बेटा 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, ठीक है। चलिए चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर बस करिए दिमाग फट जाएगा। अब दिमाग नहीं फटना बेटा, दिमाग नहीं फाड़ना, छोड़ दिया करो क्लास। लेकिन अगर किसी के दिमाग की ज्यादा कैपेसिटी है तो उसे तो पढ़ लेने दो। मान लो हमारा दिमाग की, मान लो मेरे दिमाग की कम कैपेसिटी है, वो बहुत जल्दी से फट जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दुनिया में जितने भी काम किसी और के लिए हो रहे हैं हम उसको भी बंद करवा दें। उसे तो पढ़ लेने दो सही से, है ना। मान लो जिसने अपने दिमाग पे काबू किया हुआ है, जिसे पता है कि दिमाग पढ़ने से फटता नहीं है, जिसे पता है कि थोड़ी इरिटेशन कभी कभी होती है, लेकिन अगर एक बार उस इरिटेशन के लेवल को हम पार कर गए फिर हमें पढ़ने से रोकने वाला नहीं है कोई 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी, क्योंकि 10-10 घंटे 14-14 घंटे लोग पढ़ते हैं तो उनका दिमाग नहीं फटता। तो अगर हमारी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है तो हम दूसरों का नुकसान नहीं करवाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे, इतना समझदार हमें बनना है कि सर ये रहने दो। हम कहेंगे भाई आप दूसरों के सपनों के लिए सर काम करो, मैं जो है अभी इस क्लास से हट जाता हूं क्योंकि मेरा दिमाग फटने को हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा। केवल अपने दिमाग की बात करनी है क्योंकि दूसरों के दिमाग का लेवल हमसे ज्यादा है तो उन्हें पढ़ने देना है। ये करोगे, ये कर रहे हो आप, पहले बताओ कर रहे हो। ये करोगे आप जाके। बेटा ये तो मैंने रिवीजन करवाया है, तेजी से कहां पढ़ाया है। ये 3 महीने के 15 मिनट की क्लास होनी चाहिए बस, ये वाली तो ये 15 मिनट की क्लास होनी चाहिए। ये तेज कहाँ है, आप ही धीमे हो गए हो ज्यादा। अगर जिसको ये तेज लगता है, जैसे 3 महीने में की जो दिवस हैं, अगर उन्हें लगता है तेज है तो वो फिर धीमे हो आप। थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी तभी आप दूसरों के साथ चल पाओगे। क्योंकि क्लास में तो आप मुझे धीमे कर दोगे पर वो लोग बहुत तेज गति से पढ़ रहे हैं, वो आपसे बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं। अगर आपको रेस जीतनी है, रेस जीतनी है तो आपको जो धावक हैं उनके समान दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे धावक आपके हिसाब से धीमे नहीं होंगे बेटा, इसलिए आपको उनके हिसाब से दौड़ना पड़ेगा, है ना। ये जरूरी है, थोड़ा सा कोशिश करनी है। किताब से तैयारी हो जाएगी बेटा, किताब पढ़ो, हमेशा किताबों से होती है तैयारी, क्यों नहीं होती है। किताब से तैयारी होती है, आपके पास तो ये भी है कोर्स भी। अगर आपको लगता है क्लास की मुझे जरूरत नहीं है तो किताब से पढ़ लो और साथ में भाई नोट्स पढ़ लो, टीचर्स के नोट्स पढ़ लो साथ में। चलिए ठीक है, चलिए तो फिर कल मुलाकात करेंगे बेटा। कल तो अच्छा, कल आपकी क्लास नहीं है, 2 दिन है। अब इनको घुमाना, खूब घुमाना इनको, अब 2 दिन है आपको अच्छे से घुमाना है, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।